ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। प्रभात की पहली किरण हमें संदेश देती है कि प्रत्येक दिन एक नया आरंभ है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः, अर्थात मनुष्य का मन ही समस्या का कारण है और मन ही समस्या से मुक्ति का भी कारण है। इसलिए अपने मन को उत्साह, साहस और सकारात्मक चिंतन से भर दीजिए, क्योंकि जब विचार ऊंचे होते हैं तो लक्ष्य स्वयं ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुप्रभातम कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताते हैं पंचांग के बारे में। पंचांग भारतीय ज्ञान परंपरा की वो काल गणना प्रणाली है जो केवल तिथि वार का ज्ञान नहीं कराती, बल्कि समय की चेतावनी से भी परिचय कराती है। हमारे ऋषियों ने समय को भी साधना का महत्वपूर्ण भाग माना है और तिथि वार, नक्षत्र आदि के माध्यम से दिन की ऊर्जा को समझाया है। पंचांग हमें संदेश देता है कि जब कर्म, संकल्प और समय का सामंजस्य होता है तभी जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त होता है। तो आइए नई आशा और शुभ भावना के साथ जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान परंपरा में वहाँ सनातन संस्कृति शाश्वत बताई गई है, जिसमें मानव जीवन के आरंभ से लेकर अंतिम क्षण तक की प्रत्येक गतिविधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य की जिज्ञासा को उसके विकास का मूल आधार माना है और बताया है कि जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है, जिसका समाधान अनुसंधान तथा प्रयोग के माध्यम से ही संभव है। भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल प्रश्न करना ही सिखाती है, बल्कि अनुसंधान करना, नवाचार करना और अनुसंधान नवाचार से प्राप्त अनुभव को निरंतर प्रयास के माध्यम से सिद्धांतों में बदलकर सफलता प्राप्त करना भी सिखाती है। निरंतर प्रयास से प्राप्त सफलता पर ही आधारित है हमारा आज का सुभाषित। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते तथोद्यम परित्यक्तम न फलम कर्मण स्मृतम। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी प्रकार नवाचार में बिना प्रयास के सफलता संभव नहीं होती। प्रतिभा तभी फलित होती है जब उसे परिश्रम और निरंतर कर्म का साथ मिलता रहे। Just as a clap cannot be made with one hand, success in innovation is not possible without effort. Talent bears fruit only when it is supported by hard work and continuous action. और सुभाषित के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेद न केवल ज्ञान उपासना से पूर्ण है, बल्कि समाज और संस्कृति के संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अथर्ववेद का सामंजस्य सूक्त समाज की इकाई माने जाने वाले परिवार की महत्व को बताता है। किस प्रकार से ये सामंजस्य सूक्त आज के समय में उपयोगी है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों का महत्व अनिर्वचनीय है। एक और जहां वेदों में ज्ञान, उपासना, कर्मकांड इत्यादि का वर्णन हमें प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर समाज और संस्कृति विशेष का भी वेदों में सकल रूप से चिंतन उद्धृत हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए समाज का सशक्त होना अति आवश्यक है और समाज की प्रबलता परिवार से जुड़ी है, क्योंकि परिवार ही समाज की इकाई है। परिवारों के पारस्परिक प्रेम से और एकता से ही उत्तम समाज की परिकल्पना सिद्ध होती है।
पारिवारिक संबंध जितने उन्नत होंगे और जितने सशक्त होंगे, समाज भी उतना सहयोग रूप से और वैचारिक रूप से सुसंपन्न होगा। पारिवारिक संपन्नता और महत्ता से युक्त अथर्ववेद का सामनस्य सूक्त जीवन के मूल सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। इस सूक्त में माता पिता और पुत्र, भाई बहन और पति पत्नी में समभाव तथा परस्पर सौहार्द की भावना व्यक्त की गई है। अर्थात इस सूक्त में यह कामना की गई है कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक कलह से व्यथित होता है तो उसका प्रभाव अवश्य ही उससे संबद्ध अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है और वह अनायास ही समाज के वातावरण को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है। पुत्र भाव के लिए सामनस्य सूक्त में कहा गया है कि पुत्र का माता पिता से समान विचारधारा वाला होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बच्चे अपने बाल्यकाल में अपने से बड़े को ही आदर्श मानकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। वहीं दंपत्ति के मध्य संबंध माधुर्य युक्त होना बतलाया गया है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। अर्थात पुत्र पिता का अनुवर्तन करने वाला और माता के समान मन वाला हो। पत्नी पति के लिए शांतिप्रद माधुर्य युक्त वाणी को बोले। पारिवारिक अन्य संबंधों यथा भाई बहन इत्यादि के स्नेह पूर्वक संबंधों के विषय में वर्णित है कि सभी मिलजुल कर रहकर एक उन्नत समाज और राष्ट्र की संरचना करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारमुत स्वसा सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। अर्थात भाई भाई से शत्रुता न करे, बहन बहन से शत्रुता न करे, समान गति वाले समान नियमों वाले होकर सभी कल्याणकर भावना से प्रिय वाणी को ही बोलें। पारस्परिक भोजन करना भारतीय संस्कृति की पहचान है। साथ में खाना पीना हार्दिक संबंध को द्योतित करता है। इसलिए भी सामनस्य सूक्त में कहा गया है कि एक प्रकार के विचारों के व्यक्ति विविध प्रवृत्तियों और रुचियां होने पर भी अग्नि की सपर्या अर्थात ईश्वर की पूजा में एक साथ मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे विविध दिशाओं में निकली हुई पहिए की अराएं एक ही केंद्र बिंदु में मिली हुई होती हैं। समानी प्रपा सहवो अन्नभागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यंचोग्निम सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। अर्थात सबका पान एक समान हो, सबका अन्न भाग एक साथ हो, सभी अग्नि की परिचर्या करें। जिस प्रकार अरें सब ओर नाभि अथवा केंद्र की परिचर्या करते हैं उसी प्रकार सभी मिलकर रहें, ऐसी प्रार्थना की गई है। पारस्परिक वैमनस्य और मानसिक विषमताएं आज के युग की समस्याएं हैं। एक ओर जहां व्यक्ति स्व उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में उसकी भूमिका कम होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा के निधिभूत रत्न वेद पारस्परिक कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बतलाते हुए संयुक्त रूप से सभी के हित और सौहार्द की कामना को अपने सूक्तों के माध्यम से बतलाते हैं। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र विकास की बात करती है, समग्र विकास के साथ राष्ट्र की विकास की बात करती है और इसमें सबसे पहली इकाई है परिवार और परिवार को किस तरह से एक समान मिलकर चलना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, इसके बारे में आपने जाना। अब कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की यानी योग प्रभाग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। दर्शकों, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आयुर्वेद परंपरा यानी योग परंपरा, जिसमें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाएगा। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर फोकस होगा। तो चलिए देखते हैं योग 360 और इसके लिए चलते हैं किरण भारद्वाज के पास। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपको डायबिटीज है? क्या कभी आपको अपने पैरों में जलन, झंझनाहट या सूनपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है ये केवल थकान नहीं बल्कि एक संकेत हो डायबिटिक न्यूरोपैथी का। तो चलिए आपको इसका समाधान बताते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी मधुमेह के कारण नसों में होने वाली क्षति है, जो आमतौर पर लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर अधिक रहने की वजह से होती है। ये स्थिति शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे हाथों, पैरों और आंतरिक अंगों की नसों को प्रभावित कर सकती है। न्यूरोपैथी अक्सर पैरों, पंजों और उनमें मौजूद संवेदी व मोटर तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पैरों की नसें सबसे लंबी होती हैं, इसलिए इन पर प्रभाव अधिक होता है। नसें प्रभावित होने पर व्यक्ति को दर्द, स्पर्श और तापमान महसूस न होने की समस्या हो सकती है। ऐसे में घाव या चोट लगने पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचाव के लिए आहार, आसन और औषधि उपयोगी हैं। पैरों की सही देखभाल करें, रखें इनका ध्यान। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही रखेंगे, ये आसन है आसान। पहला आसन है भुजंग आसन, जिसमें आप इस प्रकार लेट जाएंगे। धीरे से पेट के बल पैरों को साथ रखें, सर को नीचे सटा दें और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर आए और 6 सेकंड सांस रोके हुए इस स्थिति में बने रहें और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इसे 3 से 4 बार करें। इससे आपका पैनक्रियास एक्टिवेट होगा, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक कंट्रोल में आएगा। दूसरा है विपरीत करनी का वेरिएशन, जो आप दीवार के सहारे करेंगे। आपको पैरों को फोल्ड करना है, कूलों को दीवार से सटाना है और धीरे से अपने पैरों को दीवार पे इस तरह ऊंचे करके रख देने हैं। आप हाथों को यहाँ पे भी रख सकते हैं या दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़ सकते हैं ऊपर की ओर। इसमें आप 5 से 10 मिनट बने रहे अपनी सहजता के अनुकूल। ये आपके पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया है।
ब्लड फ्लो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिससे पैरों की सूजन कम हो जाएंगी, आपके पैरों में जो सुन्नपन आता है वो कम हो जाएगा, और आपका ब्लड शुगर जो स्ट्रेस से स्पाइक होता है वो भी कम हो जाएगा। और फिर धीरे से आप पैरों को फोल्ड करेंगे और इस प्रकार दीवार से नीचे आके हाथों के सहारे उठ जाएं। तीसरा है बालासन, जो एक रिलैक्सेशन पोस्चर है। इस तरह धीरे से नीचे जाएं, सर को जमीन पर टिका दे, हाथों को लंबा रखें, नॉर्मल सांस कर लेते रहें और यहाँ पे 5 मिनट तक सांस अंदर बाहर करेंगे नॉर्मली। फिर धीरे से ऊपर आएंगे। ये आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देगा। तो इन तीनों आसनों का नियमित अभ्यास करें। बचना है न्यूरोपैथी से तो मन को अपने समझाएं, परहेज करें थोड़ा मीठे से, ये आहार खाएं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसका मेन कारण है टेंशन, और टेंशन लेना और टेंशन को पकड़ के रखना, ये दोनों बड़ी बात है। कोई भी काम टेंशन के साथ करता है आदमी, और वो टेंशन पकड़ के ही रखता है, काम खत्म हो जाए उसके बाद भी, जो बहुत गलत आदतें हैं। डायबिटिक लोग बड़े रिजिड होते हैं, उनकी रिजिडिटी, स्टबर्ननेस, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होनी ही है। और इसीलिए स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाइए, काम करने के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। और फिर बात आती है ये डायबिटिक प्लांट, उसके लिए 2-3 पत्ते हमेशा पानी में उबाल करके वो पानी पी लीजिए, वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो इंसुलिन लेवल को बैलेंस ही करता है। और दूसरा है भिंडी, ओकरा, उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। तीसरा है करेला, कड़वे नीम के पत्ते, ये सब चीज़ें तो सीज़न के हिसाब से खानी ही चाहिए, तो खाने पे भी ध्यान रखो। और फिर बात आती है अपने माइंड को बिजी रखने के लिए चलना भी उतना ही ज़रूरी है। वॉकिंग, ब्रीदिंग, ये सब डायबिटिक की स्पेशलिटी है, यानी ये करनी है, जिससे मन, स्टबर्ननेस, स्वभाव भी बदलेगा। कोशिश करिए। चुपके से बढ़े इसके लक्षण, घाव का पता ना चल पाए, इस साइलेंट कॉम्प्लिकेशन से राहत दिलाएंगे ये आयुर्वेदिक उपाय। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एक सरल उपाय जो आयुर्वेद के हैं, जैसे कि नियमित सेवन, हल्दी का सेवन और आंवले का सेवन, त्रिफला का सेवन, और विशेष करके एक आयुर्वेद में रसायन चूर्ण होता है जिसमें गिलोय, आंवला और गोखरू, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है, उसका भी नियमित सेवन करने से हम कुछ हद तक डायबिटिक न्यूरोपैथी जो हो रही है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मधुमेह को कंट्रोल करेंगे तो न्यूरोपैथी जैसी परिस्थिति उत्पन्न ना। फिर भी यदा कदा ऐसा होता है तो आयुर्वेद की जो पंचकर्म चिकित्सा है उसमें विशेष करके विरेचन कर्म, बस्ती कर्म और एक बाह्य चिकित्सा तक्रधारा, ये कुछ हद तक लाभदायक पाई गई है, जिसमें औषधि के द्वारा मिक्स कर तक्र को शरीर पे डाला जाता है, एक प्रकार का परिसिंचन किया जाता है, उससे भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में काफ़ी लाभ मिलता है। अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें, योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें और उसी के बाद इन चिकित्साओं को अपनाया जाए। यदि आपको मधुमेह है तो नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं। मधुमेह को नियंत्रित रखें, जिससे नसों पर होने वाली क्षति से बचाव किया जा सके। तो आज आपने जाना भुजंग आसन का अभ्यास, विपरीत करनी आसन लाभकारी है, बाल आसन करना डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए उपयोगी है, घाव का ध्यान रखें और पैरों की सही देखभाल करें। इंसुलिन प्लांट के 2-3 पत्ते पानी में उबाल कर पिएं। भिंडी, करेला, नीम के पत्तों का सेवन करना उपयोगी है। मीठे भोजन से परहेज करें। संतुलित आहार का सेवन लाभकारी है। हल्दी का नियमित सेवन करें। आंवले और त्रिफला का सेवन लाभकारी है। गिलोय, आंवला और गोखरू से बना रसायन चूर्ण लें। पंचकर्म चिकित्सा मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी है। डायबिटीज एक सच्चाई है, लेकिन इसकी जटिलताओं को रोकना हमारे अपने हाथों में है। तो आज से ही आप अपने पैरों को हर रोज 2 मिनट दें और पाएं हैप्पी फीट हैप्पी लाइफ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक
सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के उपायों के बाद आइए अब आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला प्रभाग में, जहां यात्रा के समय आम बातचीत में प्रयोग होने वाले वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसी। अत्र एव स्थापितम आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो, तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशम रेलयानम एतत्। कीदृशम रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है, तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम।
विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलं यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। शास्त्रों में ज्ञान को एक वृक्ष के समान बताया गया है। प्रतिदिन की जाने वाली साधना को उस वृक्ष का मूल यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया गया है और वेद उसकी शाखाएं, साथ ही अच्छे कर्म उस वृक्ष के पत्ते के समान बताए गए हैं। इसलिए श्लोक में कहा गया है कि वृक्ष के मूल की रक्षा के लिए यानी ज्ञान साधना के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यदि मूल ही नष्ट हो जाए तो शाखाएं बचती नहीं है और न ही पत्ते बचते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए उसकी संस्कृति, संस्कार और ज्ञान ही मूल है। अतः संस्कारों, सिद्धांतों और मूल्यों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विकास तो स्वतः ही होने लगता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।